और चलिए अब कार्यक्रम की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बाड़मेर का दौरा है। खुड़ाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा है और क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मतदान है। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, देवासी समाज की आवाज ऐसे थोड़ी निकलती है, इतनी आवाज थोड़ी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं और एक बार जयकारा लगाएंगे। श्री बाण माता जी की, श्री बाण माता जी की। बोलिए जय जेतेश्वर भगवान की, बोलिए जेतेश्वर भगवान की। श्री देवाजी गुंजार गौ भक्त की, श्री देवाजी गुंजार गौ भक्त की। मंच पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परसाराम जी महाराज, जेतोसर धाम संत श्री श्री 108 निर्मल दास जी महाराज, संत श्री 1008 श्री प्रेम भारती जी महाराज, संत श्री 1008 श्री लहर भारती जी महाराज और संत श्री 1008 ओटाराम जी महाराज। हमारे ओटाराम जी माननीय हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई ओटाराम जी देवासी, हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री आपके स्थानीय भाई के बिश्नोई जी, सिवाना के विधायक भाई अम्मीर सिंह जी, हमारे चौटन के विधायक भाई आदूराम जी, भाई जीवाराम जी देवासी साहब अध्यक्ष, छोगाराम जी देवासी जी अतिरिक्त कमिश्नर, राणा कुलदीप सिंह जी पूर्व प्रधान, शिवराज चाखड़ जी, पुरुषोत्तम जी जैन साहब, पुखराज जी सोनी साहब, खेमराज जी देसाई साहब, प्रहलाद टांक जी, दापाराम जी देवासी, सावला राम जी देवासी साहब प्रदेश मंत्री, गिरधारी लाल जी देवासी, राजू माली जी और मंच पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और हम सबके सम्माननीय हमारे बीच में लादू राम जी बैठे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मेरे सामने बैठे मेरे देवासी समाज के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, आप सभी को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह देवासी समाज वो समाज है जो पशुपालन का काम तो करता ही है, लेकिन यह देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करता है। ये हमारा देवासी समाज है। आपने देखा होगा इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूती प्रदान करने में इस देवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जब किसान खेती करता है
तो खेती में उसकी आर्थिक जो उसका आर्थिक विषय के जो काम रहते हैं, क्योंकि किसान मेहनत मजदूरी करके धरती का सीना चीर करके अपने परिवार को पालता है, लेकिन उसमें सबसे उसकी अर्थव्यवस्था होती है तो उसका पशुपालक होता है। पशुपालक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। किसान हमारा खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करता है, और हमारा ये देवासी समाज उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक पूरे देश के अंदर पशु पालते हुए हर गांव, हर ढाणी, हर किसान का ध्यान रखते हुए उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। मैंने देखा है देवासी समाज जिस मेहनत के साथ काम करता है, और आज भी उसकी वो मेहनत बरकरार है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ हमने गौ कार्ड भी देना प्रारंभ किया है। उस पर 1 लाख रुपए किसान को पशुधन के लिए 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये हमारे देवासी समाज की देन है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा किसान खेती के साथ साथ अगर उसको कोई मजबूती प्रदान करता है तो पशुधन करता है, क्योंकि उसके माध्यम से वो दूध का काम भी करता है और पशुओं को बेच करके अपना जीवन यापन भी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस गरीब की परिभाषा को बदलने का काम किया है। गरीब की परिभाषा को बदलने का काम किया है, किसान की परिभाषा को बदलने का काम किया है, क्योंकि वो जानते कि गरीब की स्थिति क्या होती है। और गरीब के बारे में जो जान सकता है जो गरीबी से निकला हुआ हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो गरीबी से निकल करके आए हैं। वो गरीबी के दुख को, गरीबी के दर्द को, गरीबी कैसी होती है उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद हमारी गरीब कल्याण की जो योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। कई पार्टियां चुनाव में तो बहुत आती